बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपी 52 समड़ियाल आज पीटीआई ने फटे चक दिए हैं। जो रिजल्ट्स इब्तदाई तौर पर वहां से मिल रहे हैं, और वैसे भी रिजल्ट्स की जरूरत नहीं थी, जो कुछ आज पोलिंग स्टेशन के बाहर अवाम का रश था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहां पर आरजी कैंप बने हुए थे, वहां पर वीरानियां, और जिस तरह से तहरीके इंसाफ के लोगों ने जौकदार जौक वोट दिए, तहरीके इंसाफ आज नतायज के ऐलान से पहले ही जीत चुकी है। और अभी जो नतायज आना शुरू हो चुके हैं नाजरीन, उसमें भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीतती हुई नजर आ रही है। फॉर्म 47 के नतायज क्या बनते हैं, यह बात की कहानी है। अभी जो फौरी तौर पर नतायज आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई नजर आ रही है। मैं अभी आपके सामने वो नतायज भी रख दूंगा, लेकिन जो एक बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है नाज़रीन किराम, वो भी सबूतों के सामने आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स झूठे रिजल्ट्स चलाते हुए नजर आ रहे हैं। झूठे रिजल्ट्स चलाते हुए नजर आ रहे हैं। किस मीडिया हाउस ने क्या रिजल्ट चलाया और असल में क्या सूरत हाल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस हलके के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हम यहां की सूरत हाल क्या है और आज यहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो क्यों रहा है। फिर मैं आपके सामने ये रिजल्ट्स भी रख देता हूं और आपके सामने मुकम्मल तफसील भी रख देता हूं कि कहां कहां पर ड्रामेबाजी की जा रही है, कहां कहां पर ठप्पे लगाए गए हैं, कहां कहां पर पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया है। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जीतती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, ये जो आज 1 जून 2025 को पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 52, ये सियालकोट 9 बनता है, जिसमें ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। और ये एक्चुअली जो सीट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच की वफात के बाद खाली हुई है। इनकी बेटी यहां पर हिना अरशद वड़ाइच खड़ी है। इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाहिर निशात हैं, जिनका इंतखाबी निशान ढोल है। जुल्म तो यह है कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को बहाल नहीं किया गया, लेकिन लोग ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाते हैं। अब बल्ला या कोई भी इंतखाबी निशान जो है वो रहा ही नहीं, प्राइमरी मामला रहा ही नहीं है, वो सेकेंडरी हो गया। अच्छा, पहले भी जो 2024 में जो इलेक्शंस हुए नाज़रीन, वहां पर भी यहां फाहिर निशात जीते हुए थे, और यानी तहरीक इंसाफ जो है वो जीती हुई थी, और यहां पर फॉर्म 47 के मुताबिक उन्हें हराया गया था। एक और बहुत बड़ी ड्रामेबाजी जो इस वक्त हो रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाज़रीन 2018 वाले जो फॉर्म 45 है वो जारी करके, जिसमें अल्लाह बख्शे चौधरी अरशद वड़ाइच बजाती, यानी कितने बेवकूफ, एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं करते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने अकाउंट से वो वाले फॉर्म जारी कर रही है, क्योंकि इस फॉर्म में तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बहरहाल, इसके बारे में आपको बता दूं तो इस हल्के में जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 185 है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन 11 को करार दिया गया था। हसास पोलिंग स्टेशन 38 और रजिस्टर्स वोटर की तादाद जो है वो 2,97,185 है। और सुबह 8 बजे ये पोलिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो रिजल्ट्स हैं नाज़रीन किराम, उसमें तहरीक इंसाफ जीती रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने किया क्या क्या है। नाज़रीन किराम, मित्रावाला यूसी, भाड़ेवाला एलिमेंट्री स्कूल, 16 से 17 सीरीज ऑफ स्टेशन, भुल्लर गांव, यूसी गोजरा और कोटली, लालखड़ा, कला, झाड़ियां, लुधड़, घरोलियां, मल्ला, एले वाली, खके चक, यूसी सामा, इन सब इलाकों में नाज़रीन किराम पोलिंग स्टेशन से एजेंटों को निकाला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंटों को निकाला गया, और यहां पर मार धाड़ की गई। ये आपने बैकग्राउंड जेन में रखना है। फिर जो नाज़रीन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब आप जरा उनको सुने, आपको अंदाजा होगा कि रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। जनाब, बेगोवाला पोलिंग स्टेशन से फाहिर निशात घुमन को 211 और हिना अरशद को 138 वोट। जो धलम स्टेशन है, अभी मैं ताजा तरीन रिजल्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 324, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 165, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 9 वोट जो है वो यहां से मिले हैं। इसके अलावा मैं नाज़रीन जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है वो यासिर गिलानी जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स के झूठ को बेनकाब किया है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त इस दफा थोड़ा सा ड्रामेबाजी की गई है। कुछ पोलिंग स्टेशन पे बढ़ा चढ़ाकर वोट बताए जा रहे हैं, हालांकि असल नतीजा कुछ और है। मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये यासिर गिलानी की गुफ्तगू आप सुने चले।
गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट नाज़रीन किराम, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 425 वोट से यहां से जिताया है इस पोलिंग स्टेशन से, जिसके बारे में यासर गिलानी बता रहे हैं। हालांकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो यहां से लीड से जीती है। सुने जरा। ठीक है, तो यहां नाज़रीन किराम जो अलग अलग जो है वो कहानियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा मैं कुछ और आपको हलकों के बारे में बता दूं, तो वो भी आप ज़रा सुन लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये आप देखिए, PP 52 जो पोलिंग स्टेशन मानपुर है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 247 वोट मिले हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसे 153 वोट मिले हैं। PP 52 समड़याल, यानी ये जो पोलिंग स्टेशन है साब के चीमा, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 378 वोट मिले हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 16 वोट मिले हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं नाज़रीन, चूंकि इमरान खान ललकार रहा है, इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहा है, तो यहां से ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, लेकिन ऐन मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अब से ठीक 17-18 घंटे पहले इमरान खान ने एक ट्वीट की है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ से हरवाया जाएगा। वो ट्वीट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में एक इंकशाफ इमरान खान ने किया। मुझे लगता है कि इससे इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली गुस्सा करेगी और यहाँ पर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ को हरवाया जाएगा। सुने इमरान खान ने क्या कहा है। अब से ठीक 18-19 घंटे पहले इमरान खान ने ये ट्वीट की। उन्होंने कहा, जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक सच पर खड़ी होती है। हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। अब सुनिए ज़रा इमरान खान आगे क्या कहने वाले हैं। वो कहते हैं जी, 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को खत्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान कारकुनान को पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुसल्लत किया गया। हम पर हर तरह की फिस्तायत के पहाड़ तोड़े गए। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई और हमें झूठे केसेस में फंसाया गया। हम पर झूठे केसेस बनाए गए। इमरान खान कहते हैं, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, जिससे मुझे लगता है कि गुस्से में इजाफा होगा, क्योंकि इमरान खान की ये जो ट्वीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी, मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DG ISI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर ने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की। मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूँगी। बुशरा बीबी की गुज़िश्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का ये इंतकामी रवैया ही कार फरमा है। मुझे जेर करने के लिए जिस तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में भी कभी नहीं हुआ। इन पर आनत का इल्ज़ाम था जो कि साबित भी नहीं हुआ, लिहाजा एक केस से दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वो एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 4 हफ्तों से मेरी अहलिया से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। जेल ज़ाब्ते के मुताबिक कल मेरी अपनी अहलिया से मुलाकात का दिन तय था, मगर अदालती हुक्म के बावजूद तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई है। नाज़रीन, यहाँ पर इमरान खान ने खास तौर पर जो इंकशाफ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। मैं आपको बताता हूँ इस इंकशाफ से होगा क्या। इससे इमरान खान ने ये इशारा दिया है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, अभी कोई डील नहीं हो रही है। जो लोग कह रहे थे जी 5 तारीख को इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, वो सरासर बकवास है। कोई इमरान खान की ज़मानत जो है ना वो नहीं हो रही अब तक की मालूमात, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक। क्योंकि जब भी नाज़रीन कराम सीज़ फायर होता है ना, तो वो सीज़ फायर ये होता है जब आप एक दूसरे के खिलाफ, ये बयान है ये तो बड़ा ही मतलब तड़पता फड़पता बयान है। इससे तो लड़ाई में बहुत ज़्यादा और शदीद, मतलब इससे कई हद ज़्यादा जाके इजाफा होगा, इससे लड़ाई कम तो नहीं होगी। तो ख़ास तौर पर ये, चूँकि अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वाकई इमरान खान ने जो है वो, अगर वो वाकई ये, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जनरल आसिम जो है वो बुरा समझते थे करप्शन को, और वो समझते थे कि बुशरा बीबी वाकई करप्ट खातून है और वो हेर फेर कर रही हैं, और पंजाब में वो मुख्तलिफ जगहों पर यानी कि अपने बंदे लगवाए जा रहे हैं और पैसे खाए जा रहे हैं, तो वो फिर राबता क्यों कर रहे थे बुशरा बीबी से। तो ये सवाल खैर अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मज़ीद दूरियाँ पैदा होंगी, मज़ीद लड़ाई का ख़तरा अब पैदा हो गया है। अब मामलात मज़ीद गर्मा गर्मी की तरफ जाएंगे। इमरान खान एक भरपूर मुहिम चलाने वाले हैं, उससे मामलात मज़ीद लड़ाई की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में सुलह का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि आज जो समड़ेवाल
PP52 का इलेक्शन है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने के बावजूद हरवा दिया जाएगा। ना सिर्फ यहाँ से हरवाया जाएगा, बल्कि आपने ये देखा ही है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को सजाएं देकर उनकी मजीद सीटें कम की जा रही हैं। इसके अलावा मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इन तमाम जमातों को दे दी जाएंगी। जब ये मखसूस नशिस्तें इस तरह से चली जाएंगी और ये सारा कुछ हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 9 मई से MNAs कम किए जाएंगे, तो नाज़रीन नून लीग एक बहुत तगड़ी जमात बनकर उभरेगी। नून लीग के ऊपर इस वक्त मुकम्मल स्टैब्लिशमेंट का हाथ है और उसकी ऑब्वियसली वजह आपको सामने है। इनकी अपनी की तो काबिलियत नहीं है। इमरान खान की दुश्मनी की, इमरान खान की लड़ाई, ये जो दुश्मनी चल रही है इमरान खान और टॉप स्टैब्लिशमेंट में, इस वजह से इसका भरपूर फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा और आज के इलेक्शन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ होती हुई नजर आ रही है। देखते हैं कुछ देर के बाद क्या रिजल्ट्स, मुकम्मल रिजल्ट्स जब आते हैं तो क्या बनता है। मैं आपको अल बी कीप ऑन अपडेटिंग यू इंशाल्लाह, और जो ही मजीद रिजल्ट्स आते हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।